हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू केएचबी क्लासेस। तो आज हम साइन कन्वेंशंस करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइन कन्वेंशंस। तो ये जो सेशन है खास तौर से उन बच्चों के लिए है जिनसे न्यूमेरिकल्स कभी भी इसके सही नहीं होते हैं ना, जैसे कॉन्वेक्स लेंस हो गया या कनकेव मिरर या लेंस में से कोई भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो दे नो द फॉर्मूला, बट साइन के हिसाब से उनका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो दिस वीडियो इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्पेशली फोकस करेंगे ओनली ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइन कन्वेंशंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हमारे पास आता है कनकेव मिरर के बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, कोई भी मिरर है उसका बेसिक पहले आप जान लो। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब है जो कि ग्लास का बना हुआ है ना, और अंदर से हॉलो है ना। हमने उसको क्या करा, हाफ में डिवाइड कर दिया। एक को हमने बाहर से पेंट कर दिया और एक को हमने अंदर से पेंट कर दिया, ठीक है। तो जो बाहर से हमने पेंट किया है ये हो गया हमारा कनकेव, और जिसको हमने अंदर से पेंट किया ये हमारा हो गया क्या, कन्वेक्स, ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखना, देखो कनकेव, जैसे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई कौन सा कनकेव है कौन सा कन्वेक्स है। तो देखो नाम में ही यहाँ पे क्लियर है, केव यानी कि गुफा, जो गुफा टाइप बना रहा हो ना। ये देखो, ये आपके पास मिरर है जो कि गुफा वाली साइड इसकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो बस गुफा मतलब कि कनकेव, केव हो गया, ठीक है। सो दिस इज अ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में आपके पास मिरर फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। सो यहाँ पे v क्या है, तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने डायग्राम दे रखा है, एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली इसी फिगर पे ये फॉर्मूला जो लगेगा, है ना। कोई भी मिरर हुआ, कोई भी रे डायग्राम हुआ मिरर का, चाहे वो कन्वेक्स है कनकेव है, सब में यही मिरर फॉर्मूला लगेगा, सब में यही मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे बताने के लिए कि व्हाट इज़ वी यू एंड एफ, इसलिए बस एक एग्जांपल फिगर आपके सामने मैंने बना रखी है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो। सो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज यू, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हो गया यू। वी क्या है, ये देखो यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है छोटी सी इन्वर्टेड, तो इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज v, ठीक है। इमेज डिस्टेंस हो गया ये। और फोकल लेंथ क्या है, यहाँ पे आपका फोकल पॉइंट है, तो मिरर से लेके जो भी है डिस्टेंस दैट इज अ फोकल लेंथ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे आपका ये कनकेव मिरर है तो ये एक सर्कल बना रहा है ना, सर्कल का हमेशा एक सेंटर होगा, तो वो तो बन जाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका एग्जैक्टली हाफ आपका क्या बन जाता है, फोकल पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हमें क्लियर है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। मैग्नीफिकेशन भी देख लेते हैं एक बार। इट इज इक्वल्स टू h डैश बाय h। तो व्हाट इज h डैश, तो इमेज की जितनी हाइट होती है दैट इज h डैश, दिस इज इमेज हाइट, हाइट ऑफ इमेज कह लो, कुछ भी कह लो। और h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू -v/u। इस माइनस को भूल मत जाना भाई, ठीक है, ठीक है भाई रसगुल्लो। तो माइनस को भूलना मत, क्योंकि अगर माइनस भूल जाओगे तो वो लेंस का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूले की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशंस की, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो देखो भाई, अब इसको बहुत ही ध्यान से समझना। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनसे न्यूमेरिकल्स जो है अक्सर गलत हो जाते हैं ड्यू टू द साइंस ओनली, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है फॉर 10th क्लास एज वेल, फॉर 12th क्लास एज वेल, है ना। 9th में भी है ये ICSE बोर्ड में। इसके अलावा नीट में भी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ रखे हैं, नीट में भी काफ़ी बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो डिस्कस कर लेते हैं इसको एक बार। देखो, साइन कन्वेंशंस के लिए सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए, देखो आप सभी ने ग्राफ तो पढ़ा होगा मैथ्स में। तो ग्राफ में क्या होता है,
यहाँ पे ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। इस साइड क्या होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर ऊपर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, यही होता है मैथ्स में। बस यही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगा देना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। रे डायग्राम कंप्लीट करने पर इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। तो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। तो मैं एक दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। देखो भाई, अब ये आपको समझना है ये क्या है, ये एक ग्राफ है, एक्सिस है ये। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट ये जो यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है ना। तो आपका यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो इमेज डिस्टेंस जो है दैट इज़ वी, इमेज डिस्टेंस भी कहाँ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो वी भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हाइट की। अब हाइट के लिए ध्यान से यहाँ पे समझना, ऑब्जेक्ट हाइट जो है ना, वो वाई एक्सिस में होती है ना, वाई एक्सिस में ही होती है हाइट। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में इसकी हाइट आ रही है। तो यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव। और यहाँ पे देखो इमेज नीचे बन रहा है, नीचे वाले वाई एक्सिस में, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस में इसकी इमेज जा रही है। तो एच डैश यानी कि हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। ठीक है, बात कर लेते हैं फोकस की। फोकस कहाँ है, फिर से देखो फोकल लेंथ यहाँ पे कहाँ है, फोकल कहाँ पे है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है ना। तो फोकस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ख़त्म, और कुछ नहीं है। सारा मैंने कुछ भी रट्टा लगाने को नहीं कहा है कि भाई ऐसे हो तो ऐसे कर लेना, रट्टा मार लो, है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है बेस्ड अपॉन द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के आइडिया से ही आप इस साइन कन्वेंशंस को सही कर सकते हो। ठीक है, तो अब होता क्या है कि कई बुक्स में लिखा होता है कि भाई कनकेव मिरर में फोकस हमेशा नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न यही है कि देखो सर्कल इस तरह बन रहा है ना कनकेव में, तो सेंटर तो यहीं होगा, यहाँ तो नहीं होगा ना, सेंटर यहीं होगा, और इसका आधा फोकस भी यहीं होगा, और ये किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो बस इसलिए ये नेगेटिव होता है, सिंपल। तो याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई कनकेव मिरर में नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट। और कहोगे सर जी हमें तो पता है साइन कन्वेंशन, लेकिन सर फिर भी गलत हो जाता है, ऐसा क्यों। वो ऐसा इसलिए, आपको एक और बात इसमें ध्यान रखनी है कि आपके पास जितनी भी गिवन वैल्यूज़ होगी ना, जैसे मान लो यू आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर है क्वेश्चन में, वी आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर है क्वेश्चन में, है ना। आपको मान लो फोकस निकालना है, तो जो भी गिवन वैल्यूज़ होगी ना उसी में ही आपको साइन कन्वेंशंस का यूज़ करना है। ठीक है, गिवन में ही साइन कन्वेंशन का यूज़ करना है, जो आपको फाइंड करना है उसमें मत लगा देना। ठीक है, फिर तो गलती होगा। तो खाली गिवन में साइन कन्वेंशन लगाना, तो ये u नेगेटिव हो जाएगा, v भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फोकस अपने आप फॉर्मूला जब आप लगाओगे ना और u और v का साइन के साथ वैल्यू डालोगे तो फोकस अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव शुरू में लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको फाइंड करना है उसके लिए हम साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कनकेव मिरर की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। अब देखो कन्वेक्स मिरर कैसा है, इस तरह से पेंटेड साइड यहाँ पे है ना। अब देखो ये सर्कल तो ऐसे ही बना रहा है, तो सेंटर यहाँ होगा, फोकस यहाँ होगा, सेंटर का हाफ फोकस। तो ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, तभी मैंने शुरू में ग्लोब वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। मैग्नीफिकेशन का भी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बात कर लेते हैं इसकी साइन कन्वेंशन की। अब देखो आप खुद ही यहाँ पे गेस सही कर लोगे। देखो तो क्या करेंगे, देखो फिर से साइन कन्वेंशन इसमें लगाएंगे। तो ये मैं मान लेता हूँ ये क्या है, सिंपली ग्राफ के एक्सिस हैं। देखो आप देख रहे होगे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ना, दिस इज यू। तो यू कहाँ है आपका, इस साइड है। तो
क्या कहते हैं, u विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। v देख लेते हैं ज़रा। अब देखो v आपका यहाँ पे बनता है, इस साइड बनता है मान लो, ठीक है। तो ये हो गया v, तो ये v किस में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है ना, तो v पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो सिमिलरली फोकस यहाँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, तो फोकस भी कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो फोकस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं हाइट की। तो हाइट देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट कहाँ जा रही है आपकी, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो h विल बी पॉजिटिव। और h डैश यानी कि हाइट ऑफ इमेज, ये भी कहाँ है आपके, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। यहीं पे भी साइन कन्वेंशन सिमिलर हमने सीखा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान में रखना, जो जब गिवन होगी ना वैल्यूज़, उन्हीं में साइन कन्वेंशन लगाने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेंस की। तो कन्वेक्स लेंस इस तरह से होएगा, आपके यहाँ पे दो फोकस होंगे, दिस इज फोकस 1, दिस इज फोकस 2, है ना। सिमिलरली यहाँ पे ट्वाइस ऑफ फोकस, ये ट्वाइस ऑफ फोकस। तो ये जस्ट एन एग्जांपल है ना। तो लेंस फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, चाहे कोई सा भी रे डायग्राम हो। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे नेगेटिव लग गया, मिरर में क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ख़त्म। ऐसी मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन में आप देख रहे होगे यहाँ से नेगेटिव हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है, सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये हो गया, लेंस का ये हो गया, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके साइन कन्वेंशन की। देखो ज़रा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके का आपका कोई रे डायग्राम है, ठीक है। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो देखो मान लो अगर मैं इस रे डायग्राम को कंप्लीट करता हूँ, ये फोकस से पास होएगा, उसके बाद ये ऑप्टिकल सेंटर से, और आपका इमेज यहाँ पे बना, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, देखो दिस इज़ ऑब्जेक्ट, दिस इज़ इमेज, सो बहुत ही क्लियर है यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, सो u विल बी व्हाट, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, ठीक है। सिमिलरली इमेज जो है, इमेज कहाँ है, पॉजिटिव में है, तो v आ गया आपका पॉजिटिव, ठीक है। हाइट की बात कर लेते हैं ज़रा। यहाँ पे हाइट में ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो कहाँ पे है आपका, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो h विल बी पॉजिटिव, एंड h डैश यानी कि इमेज की हाइट किधर है आपकी, नेगेटिव वाई एक्सिस में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोकस की। अब हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें दो फोकस है तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई कौन सा फोकस लें सर। देखो कन्वेक्स लेंस में हमेशा कौन सा फोकस होता है, रियल फोकस होता है। रियल फोकस का मतलब राइट साइड वाला, ये वाला, तो हमेशा इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये तो होगी टेक्निकल भाषा। इसको याद कैसे रखना है, इसका भी जुगाड़ है। देखो कन्वेक्स लेंस है ना, कन्वेक्स में पीछे एक्स आ रहा है ना, तो एक्स को थोड़ा सा रोटेट कर दो तो ये प्लस साइन बन जाएगा ना, बस इसी से ध्यान रख लो कि फोकस आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसे भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। साइन कन्वेंशन फोकस को छोड़ के बाकी सब साइन कन्वेंशन वही है जो हमने मिरर में समझा, सेम रहेगा। वही होएगा कि गिवन में आपको साइन कन्वेंशन लगाना है, जो गिवन नहीं है उसमें नहीं लगाना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कन्वेक्स लेंस की बात। कनकेव की बात करते हैं। कनकेव लेंस देखो यहाँ पे भी देखो, लेंस में भी अगर कन्फ्यूजन हो तो कनकेव यानी कि केव बना रहे दोनों साइड, तो ये लेंस हो गया कनकेव लेंस, है ना। फॉर्मूला वही रहेगा, लेंस फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन का भी वही रहेगा। ऑलराइट, बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशंस की। तो ऑब्जेक्ट है ना, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है, दिस इज इमेज। तो बताओ अब आप लोग मेरे साथ साथ गेस करो, तो u क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो u विल बी नेगेटिव। v क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो v विल बी पॉजिटिव, है ना। अब जैसे कन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है, कनकेव का नेगेटिव होता है, क्योंकि इसका कोई रियल फोकस नहीं होता, ठीक है। ये हो गया। हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। हाइट ऑफ इमेज कहाँ है, ये भी आपके पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, ख़त्म। ये हो गया साइन कन्वेंशंस फॉर कनकेव लेंस, ठीक है। बस ध्यान में रखना, जो गिवन है उसी में ही साइन कन्वेंशन लगाओगे, ठीक है। सो बस इतना सही कॉन्सेप्ट था। ग्राफ
आता है तो ये अपने आप आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि ग्राफ आपको नहीं आता होगा, है ना, इतने तो इंटेलिजेंट हो ही आप लोग। तो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइन कन्वेंशंस, ठीक है। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू परचेज आवर कोर्स तो इट विल इंक्लूड द बेस्ट फैकल्टी जो आपको पढ़ाएंगे। टेस्ट सीरीज होगा उसमें आपका, कंप्लीट डाउट रिजोल्यूशन, फुल सिलेबस कवरेज बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। तो ये आपका क्लास 9 to 12 रहेगा। साथ में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी आपको तैयारी करवाते हैं, जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, एनडीए हो गया, ठीक है। सो आज की बात यहीं तक रहेगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर कोई डाउट भी हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वी विल रिप्लाई यू ऑलवेज, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।